भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता भी थे। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। ध्रुव राठी और फिल्म धुरंधर पर भयंकर बवाल, गोदी मीडिया एंकर्स के बीच जोर आजमाइश, कौन कितना गिर सकता है दिखाएंगे आपको। रील बात सुनते ही IAS ऑफिसर को आया गुस्सा, केरल में गरीब मजदूर को भीड़ ने मार डाला। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर के उड़े होश, देश की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ करता पकड़ाया। कर्नल हस्बैंड वाइफ और नेहा सिंह राठौर ने किस भाजपाई का वीडियो किया शेयर दिखाएंगे आपको। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए। बताया जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। एक शख्स के घर बुलडोजर चला है। वो रोते हुए कह रहा है, मैं भाजपा का वोटर और महामंत्री हूँ, फिर बिना नोटिस के मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया। रो रो कर पूरी तरीके से बुरा हाल है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता भी थे। उनका जो ये JCB है वो टूट गया है। JCB से इनका जो घर है उसे तोड़ दिया गया है। क्या मांग करेंगे? कोर्ट में लेकर जाएंगे। हो गया। हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे। हमको नोटिस भी CO नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है। अचानक सारा ध्वस्त कर दिया है। बाप रे बाप। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया। अतिक्रमण जहाँ जहाँ निशान लगाए गए उसके। दोस्तों वीडियो को शेयर कर नेहा सिंह राठौर ने लिखा, चलेगा बुलडोजर तो आएंगे सभी जद में। मतदाताओं के बाद कार्यकर्ताओं का घर भी गिराया जा रहा है। अब इन वोट चोरों को सरकार बनाने के लिए न वोटर्स की जरूरत है न कार्यकर्ताओं की। यही दिन दिखाने के लिए सरकार में आए थे। वहीं दोस्तों इस वीडियो को देखिए। बीजेपी विधायक की वीडियो शेयर कर एक यूजर ने लिखा, बीजेपी विधायक ने ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारा। महाराष्ट्र के घाटकोपर में बीजेपी के विधायक पराग शाह द्वारा एक ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। बेहद शर्मनाक। आम लोगों के साथ बीजेपी का व्यवहार कुछ ऐसा ही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मजदूर राम नारायण को केरल के पलक्कड़ जिले के वालियार में भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। त्रिशूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि शख्स के शरीर का कोई भी हिस्सा चोट से अछूता नहीं था। पसलियां चकनाचूर थीं, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और अधिकांश चोटें लाठियों से की गई थी। हमले से जुड़े एक वायरल वीडियो में भीड़ में से एक आदमी राम नारायण से यह पूछते हुए सुना गया कि क्या वह बांग्लादेश से है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें से कुछ आरोपियों के भाजपा और RSS से जुड़े होने के आरोप भी सामने आए हैं। तुम्हारा गाँव किधर है? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लिखा है। बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? 2 ठोक हमारा था। बांग्लादेशी और बांग्लादेशी 2 ठोक आपका बांग्लादेशी। जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट अशोक कुमार पांडे ने लिखा, क्या दलित हिंदू नहीं है? यह सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि हिंदू हितों की बात करने वालों ने एक दलित की नृशंस हत्या कर दी है। दोस्तों धुरंधर फिल्म को लेकर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है। वीडियो में उन्होंने बताया है कि मूवी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक लॉबी ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे हैं तो दूसरी समर्थन। वॉइस ऑफ हिंदूज करके एक यूजर ने राठी की एक वीडियो क्लिप शेयर कर लिखा, ध्रुव राठी बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा साबित करने की इतनी बेताबी में है कि वे या तो यह भूल चुके हैं कि वे भारतीय हैं या फिर खुलकर पाकिस्तान का साथ देकर अपने असली भारत विरोधी रंग दिखा चुके हैं। मानो या ना मानो, लेकिन वह ISI और अरब एजेंडे का एक कठपुतली बन चुके हैं। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? तो वहीं सैफरन चार्जर्स करके एक दूसरे यूजर ने वीडियो शेयर किया और लिखा, हताश ध्रुव राठी ने धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने के लिए उसके खिलाफ वीडियो बनाया है। जर्मनी में बैठकर वह सीधे भारत के प्रधानमंत्री पर हमला कर रहा है। इस बार उसे इसके नतीजे भुगतने चाहिए। उसने सारी हदें पार कर दी है।
और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे ISI के हेड। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिले। तो वहीं दोस्तों, राठी की वीडियो को पसंद करने वाले यूजर नीमो यादव ने लिखा, ध्रुव राठी की सिर्फ एक वीडियो ने ही पूरे राइट विंग इकोसिस्टम को बुरी तरह हिला दिया है। इतनी प्रतिक्रिया की मुझे उम्मीद नहीं थी। ध्रुव राठी प्लीज जल्द से जल्द पार्ट 2 लेकर आइए, भक्तों की जलन देखकर मजा आ रहा है। तो एक दूसरे यूजर सौरभ लिखते हैं, धुरंधर के बाद अब भवंडर फिल्म आई है जिसके निर्माता निर्देशक हैं ध्रुव राठी। भवंडर ने धुरंधर के पुर्जे खोल दिए हैं। अब दोस्तों, ध्रुव राठी की वीडियो पर 17 घंटे में 63 लाख व्यूज आए हैं, लेकिन ट्रोल और गालियों की वजह से कमेंट ऑप्शन बंद कर दिया है, जिस पर राठी ने ट्वीट शेयर किया और लिखा, मैंने कहा था ना पूरा मेल्टडाउन होगा और हालात तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब हैं। पूरे गोदी इकोसिस्टम में आग लग गई है। वैसे बता दूं, मैंने अपना कमेंट सेक्शन अब सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए कर दिया है। अब सारे अंधभक्त और IT सेल ट्रोल्स अगर कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो पहले मेरे YouTube सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ाने में योगदान देना पड़ेगा। एंजॉय करो। दोस्तों, ये तीनों ही एंकर सुधीर चौधरी, रजत शर्मा और अर्नब गोस्वामी आजकल वायरल हैं, सुर्खियों में हैं। सुधीर चौधरी की एक वीडियो क्लिप शेयर की है एक यूजर ने, साथ ही लिखा, मोदी से 15 करोड़ रुपए पाने वाला यह तिहारी दिल्ली NCR में प्रदूषण और हाई AQI के लिए ज्यादा लोकतंत्र को दोष दे रहा है ताकि राष्ट्रीय टीवी पर बीजेपी का बचाव कर सके। आज आप जो सबसे बेवकूफ़ी भरी बातें सुनेंगे वो यही है। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। अब दोस्तों, 15 करोड़ की सैलरी पाने वाले एंकर सुधीर चौधरी पर एंकर अर्नब गोस्वामी ने तंज कसा है। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. अब दोस्तों, इसके बाद सुधीर चौधरी ने लिखा, आजकल मीडिया में भी और इवेंट चल रहा है, आज यहाँ कल वहाँ, जिस पर दोस्तों फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, यह आजकल नहीं है, यह तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसकी सरकार उसका साथ। तो वहीं दोस्तों, दिल्ली एयर पोल्यूशन और अरावली की पहाड़ पर रजत शर्मा की ये रिपोर्टिंग खूब वायरल हो रही है, जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, रजत शर्मा का कहना है दिल्ली एक कटोरे की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसकी वजह से प्रदूषित हवा बाहर नहीं जा पाती है। पिछले साल तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार था, इस साल से अरावली की पहाड़ियां प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने के लिए कैसे कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं मीडिया द्वारा। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीज़न में, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये झारखंड के बीजेपी नेता CP सिंह है। इन्होंने बयान दिया है कि जिस महिला डॉक्टर का CM नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा था, इन्होंने उस डॉक्टर का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन होने का शक जताया है। इन्होंने कहा है कि मुझे तो ये लगता है कि इस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से तो नहीं है। साथ ही दोस्तों, इन्होंने केंद्र सरकार से मांग भी की कि इनकी पूरी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि वाकई में ये डॉक्टर भी है या ये सारे के सारे बांग्लादेश यूक्रेन से पढ़कर आई है या इंडिया में पढ़ी है, इस बारे में मुझे नहीं पता है, ये जांच में ही पता चलेगा। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, ये बीजेपी वाले नफरत में पागल हो चुके हैं। एक मुस्लिम महिला पढ़ाई करती है, अपनी मेहनत और लगन से डॉक्टर बनती है, जिसके बाद उसे नौकरी मिलती है, नियुक्ति पत्र लेने जाती है, वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका नकाब खींच लेते हैं। बीजेपी वाले इसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं और उसमें वो कुछ भी बोलने लगते हैं। दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा डिफेंस मिनिस्ट्री में भारतीय सेना के एक ऑफिसर हैं। वे डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पोस्ट पर हैं।
इस पोस्ट पर रहते हुए सीबीआई ने इन्हें रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही सीबीआई ने 3 लाख रुपये की रिश्वत की रकम के साथ 2 करोड़ 23 लाख रुपये कैश बरामद किया है। कर्नल दीपक की वाइफ कर्नल काजल वाली राजस्थान के श्री गंगानगर में 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं और उनका नाम भी इस मामले में आया है और इनके घर से 10 लाख रुपये जब्त किए गए। एजेंसी के मुताबिक शर्मा ने कथित तौर पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में लगी कुछ कंपनियों को गलत फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत मांगी थी, जो देश की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ समझा जा रहा है। जिस पर दोस्तों राइटर राजू पारुलेकर लिखते हैं, मुसलमान नहीं था, शर्मा था, मगर शर्माया नहीं। रक्षा मंत्रालय की लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के आरोप में रंगे हाथ में गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में उनके घर से 2 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। उनकी पत्नी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। दोस्तों, ये बाड़मेर जिला कलेक्टर IAS टीना डाबी हैं, एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल दोस्तों, बाड़मेर के सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स कॉलेज फीस में हुई 3 गुना बढ़ोतरी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। उन्हें समझाने ADM और SDM पहुंचे। SDM ने स्टूडेंट्स से कहा कि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा और उन्होंने कलेक्टर टीना डाबी को अपना रोल मॉडल मानकर उनकी बात सुननी चाहिए। इस पर स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि कलेक्टर मैडम हमारी रोल मॉडल नहीं बल्कि एक रील स्टार हैं। वे सफाई कैंपेन और सोशल मीडिया रील बनाने में तो बहुत एक्टिव रहती हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स अपनी असली समस्या लेकर आती हैं तो उनके पास सुनने का समय नहीं होता है। कलेक्टर के खिलाफ की गई इस टिप्पणी के बाद पुलिस ने कुछ स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया। इससे नाराज होकर कई स्टूडेंट्स बाड़मेर के कोतावली थाने पहुंच गई और वहां धरना दे दिया। हालात बिगड़ते देख SP ने मामला शांत किया और एक्सेप्ट की कि गलती हुई है। आपको जिस हिसाब से यहाँ पे लाया है उसका कारण बस इनको बताना चाहिए ना कि किस वजह से आपको लाया है। कारण बताएंगे। हाँ। ये कह रहे हैं कि हमारे मैडम को आपने रील स्टार बोला है, तो उसका कारण भी तो ये सुना रहे हैं ना हम लोग। कहने का कारण क्या है? रील स्टार कह रहे हैं तो हमारी कुछ तो हम भी देख रहे हैं ना। अगर कारणवश नहीं देते हैं तब तक आप रोड लगना कर लो। ये नहीं करना, हम आपके लोग हैं, हम आपके लोग, ठीक है, हम आपके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत होगी गलती होगी, मैं मान लेता हूँ। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।